नमस्कार, मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट BYT कॉलेज दुर्ग से। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा एवं लक्ष्य पर। यह आप सबके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर है। शुरू करते हैं BA प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम इकाई और प्रथम अध्याय। मनोविज्ञान विषय को लेकर लोगों में बहुत सी जिज्ञासाएं एवं भ्रांतियां देखी गई हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं लक्ष्य पर प्रकाश डालेंगे। मनोविज्ञान का स्वरूप काफी व्यापक है। यदि हम मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ आत्मा के विज्ञान से जुड़ा है, जो वर्तमान परिभाषा से मेल नहीं खाता। मनोविज्ञान के अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। परंतु सबसे पहले हम मनोविज्ञान की प्रारंभिक अवधारणा के बारे में जानेंगे। समय के साथ मनोविज्ञान का स्वरूप बदलता गया है। मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि नज़र डालें तो मनोविज्ञान की प्रारंभिक अवधारणा के 4 स्टेप्स हैं, 4 पड़ाव हैं। कौन कौन से? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ बिहेवियर। आत्मा का विज्ञान प्रथम पड़ाव है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द साइक एवं लोगास से मानी जाती है। साइक का अर्थ आत्मा होता है और लोगास का अर्थ ज्ञान अथवा अध्ययन है। इस आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। इस परिभाषा का श्रेय प्राचीन दार्शनिकों को जाता है। प्लेटो एवं अरस्तु इसमें प्रमुख हैं। इनके अनुसार शरीर का आंतरिक रूप आत्मा है, पर आत्मा को किसी ने नहीं देखा, इसका अध्ययन नहीं हो सकता। इसलिए इस परिभाषा को रूल आउट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ये तो आप भी जानते हैं कि आत्मा को किसी ने नहीं देखा। इस परिभाषा में दार्शनिक चिंतन है। दरअसल मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। आत्मा को अस्वीकार करने के बाद मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाने लगा। डेकार्ट, लॉक एवं बर्कले इस विचार के प्रमुख समर्थक थे। डेकार्ट के अनुसार मन स्वतंत्र, चेतन और उद्देश्य की ओर उन्मुख होता है। लॉक ने कहा कि संसार के विभिन्न वस्तुओं का अनुभव मन के द्वारा ही होता है। लॉक ने मन के 3 पहलू बताए: प्रत्यक्षीकरण, अनुभूति एवं क्रिया, परसेप्शन, फीलिंग एंड एक्शन। मन को भी देखा नहीं जा सकता, मन अमूर्त होता है, वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। यह कहकर इस परिभाषा को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आत्मा और मन के बाद चेतना की बारी आई। वुंट एवं टिचनर ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनके अनुसार चेतन अनुभव का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। इनके अनुसार चेतन अनुभवों की रचना संवेदना, प्रतिमा एवं अनुभूति से होती है। सेंसेशन, इमेज एवं फीलिंग की बात की। परंतु चेतना का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे हो, इसका उत्तर भी नहीं मिला। यह परिभाषा भी रिजेक्ट हो गई। परंतु उल्लेखनीय है कि वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने में सफलता हासिल की। इस प्रकार
वुंट से आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। चेतना के बाद मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बना। आखिरकार मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप सामने आया। वाटसन ने मनोविज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। वाटसन की विचारधारा व्यवहारवाद के नाम से स्थापित है। आत्मा, मन एवं चेतना एक अमूर्त अवधारणा थी। इस कारण इसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहार को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है। वाटसन ने व्यवहार के अध्ययन के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया। इसके कारण व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यह परिभाषा आज भी मान्य है। इस प्रकार मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का और उसके बाद चेतना का। बस अपनाया तो सिर्फ व्यवहार को। मनोविज्ञान की यात्रा आत्मा से शुरू होकर व्यवहार पर खत्म होती है। अंततः मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप में व्यवहार को जगह मिला। मनोविज्ञान की वर्तमान परिभाषा है: मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वाटसन की परिभाषा को थोड़ा लचीला बनाया गया। व्यवहार के साथ मानसिक प्रक्रिया को जोड़ा गया। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। व्यवहार बाह्य है, देखा जा सकता है। मानसिक प्रक्रिया आंतरिक है, देखा नहीं जा सकता, जैसे चिंतन, प्रतिमा। पर मनोविज्ञान आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवहार का अध्ययन करता है। आपको केवल 2 शब्द व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस याद रखनी है। मनोविज्ञान की परिभाषा याद हो जाएगी। मनोविज्ञान की परिभाषा जानने के बाद अब मनोविज्ञान के लक्ष्य की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। इस परिभाषा में ही मनोविज्ञान के लक्ष्य भी समाहित हैं। प्राणी किसी परिस्थिति में क्या व्यवहार करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, इस सब का उत्तर मनोविज्ञान जानने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य के बारे में। मनोविज्ञान का लक्ष्य है वर्णन करना, व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना, व्यवहार में बदलाव लाना। टू डिस्क्राइब, टू एक्सप्लेन, टू प्रिडिक्ट, टू चेंज बिहेवियर। व्यवहार का वर्णन करना मनोविज्ञान का पहला लक्ष्य है। इसके अंतर्गत व्यवहार का विवरण तैयार करते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन, यह अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा जाना जाता है। दूसरा लक्ष्य है टू एक्सप्लेन, क्या चल रहा है यह हमने देखा, वर्णन भी हो गया, पर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं और व्यवहार को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं। भविष्यवाणी करना भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। क्या, क्यों, कैसे का उत्तर जानने के बाद व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे अनुमान लगाते रहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन एवं नियंत्रण करना भी मनोविज्ञान का लक्ष्य है। व्यवहार के कारण को समझने के बाद व्यवहार में आवश्यक संशोधन किया जाता है, शेपिंग की जाती है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। असंगत या गलत व्यवहार को संगत बनाने के लिए मॉडिफिकेशन जरूरी है।
व्यवहार के मॉडिफिकेशन की विधियां मौजूद हैं। इस प्रकार से मनोविज्ञान में व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर व्यवहार को समझा जाता है। मनोविज्ञान मन को नहीं जानता, वह तो सिर्फ व्यवहार का अवलोकन करता है और निष्कर्ष निकालता है। आशा है आपको मनोविज्ञान की परिभाषा एवं लक्ष्य समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।